हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हरियाणवी दोस्त एक बार फिर नई वीडियो में आपके साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी किताब के बारे में, पतली सी किताब के बारे में, जो आपको आपके समाज के हर मुद्दे के बारे में जानकारी देगी और पढ़ने के बाद आपको, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हद तक सोचने पे भी मजबूर कर देगी। वो ऐसे मुद्दों की तरफ आपका ध्यान लेके जाएगी, शायद जिनको आपने इग्नोर किया है या जिनको आपने देख के महसूस करने की आपने कोशिश नहीं की है। तो किताब है दोस्तों, कहानियों का ज़िक्र हो और सामाजिक मुद्दों का ज़िक्र हो और मुंशी प्रेमचंद जी का ज़िक्र ना हो तो ये बड़ा उनके साथ धोखा होगा। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक छोटी सी पतली सी किताब मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिनिधि कहानियाँ। मशहूर साहित्यकार बिशम सहानी जी द्वारा संग्रहित इन कहानियों को राजकमल पेपर बॉक्स ने पब्लिश करके इस किताब में संग्रहित करने का काम किया है। बहुत अच्छी कहानियों की किताब है दोस्तों, और ये कहानियाँ पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि क्या हमारे साथ हम आज़ाद हो गए हैं। लेकिन आज भी मुझे ये कहानियाँ पढ़ने के बाद, ये किताब मैंने काफ़ी दिन पहले, जब मैं शायद 9th या 10th या 11th में होगा, तब मैंने पढ़ी थी। तो अभी मैं लाइब्रेरी में गया हुआ था, ये किताब मेरी आँखों के सामने आई और ये किताब मैंने उठा ली। अभी इस किताब को मेरी मम्मी पढ़ रही हैं। तो मैं अपनी मम्मी के बारे में मतलब क्या बताऊँ, वो खुद इस किताब को एक बार पढ़ना शुरू किया तो वो वैसे अपने टाइम की वो 5th पास है मेरी माता, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाई और इस किताब को उन्होंने पूरा पढ़ा है। दोस्तों देखो, पतली सी है लेकिन इसमें 10-12 कहानियाँ हैं। कहानियाँ कौन सी है, क्रम से मैं बता देता हूँ आपको। बड़े भाई साहब, नशा, ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा, सवा सेर गेहूँ, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, रामलीला, आत्माराम, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, सदगति, पंच परमेश्वर, परीक्षा और कफन। ये कहानियाँ इसमें संग्रहित की गई है। बहुत अच्छी। जिसको लगता है कि प्रेमचंद जी को, उनको पढ़ना अच्छा लगता है और बड़े बड़े उपन्यास पढ़ने का उनका इंटरेस्ट नहीं है या उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं यही बोलूँगा कि जो ये प्रेमचंद जी की प्रतिनिधि कहानियों की ये पतली सी किताब है दोस्तों, ये एक बार आप मंगवाइए और फिर देखिए। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में और जाने बिना या मुंशी प्रेमचंद जी की और कहानियाँ या और उपन्यासों को पढ़े बिना आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और इस पतली सी किताब की सबसे बड़ी खास बात दोस्तों पता क्या है, अगर जैसे आज के टाइम में हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं और हमारा पढ़ने का मन करता है लेकिन हमारा पढ़ाई में मन लगता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, तो ये किताब शायद आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि हिंदी में है। और ये किताब में जो कहानियाँ हैं वो सीधे आप को सोचने पे मजबूर करेंगी और उस ग्रामीण प्रवेश के जीवन में आपको लेके जाने की भी कोशिश करेंगी। और मुझे उम्मीद है आप जब इसको पढ़ोगे तो आप अपने आप इमेजिन कर पाओगे, अपने आप को सोच पाओगे और आपको लगेगा कि आप सच में एक भारत के किसी गांव की कहानी और किसी घर की कहानी और किसी घर के दुख, किसी आदमी की पीड़ाओं को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बड़ा अलग सा महसूस होगा। आपको लगेगा कि क्या सच में ऐसा भी होता था। होता नहीं था दोस्तों, आज भी ऐसा ही होता है। बेशक हम आज़ाद हो गए हैं और हमारे देश में अंग्रेज़ नहीं है, बाकी कुछ कुछ जगह पे किसी किसी व्यक्ति के साथ सिचुएशंस थोड़ा थोड़ा बदल गई हैं, लेकिन दुख आज भी उन लोगों की ज़िंदगियों में ऐसे ही हैं। आप और हम शायद थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या कुछ ऐसे परिवार हैं जो आज शायद वही मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियों में जो करैक्टर, जो दृश्य दिखाए गए हैं, शायद उनको आज भी जी रहे हैं। और आपको एक समाज के बारे में सोचने का मौका मिलेगा, गांव के परिदृश्य को देखने का मौका मिलेगा। ये कहानियाँ आप पढ़िए, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, खाली टाइम है, आप इस बुक को ले लीजिए और अपना आराम से बैग में रखिए और पढ़िए। फिर आप भी बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। मैं स्पेशल आपको इसीलिए लेकर आया हूँ कि मोटिवेशन अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, करियर अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, लेकिन समाज के बारे में, हम जिस समाज का हिस्सा हैं उसके बारे में सोचना, हमें उसके मुद्दों के बारे में बात करना, उन मुद्दों को हम इग्नोर ना कर पाएँ, उस देखने की वो दृष्टि, इन किताबों को पढ़ने के बाद, ये कहानियाँ जो मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रतिनिधि कहानियाँ हैं, इसको पढ़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास है आपको
मुद्दों को आप देख के ऐसे ही इग्नोर नहीं कर पाओगे, उन पे रिएक्शन और रिएक्ट करने की आप कोशिश करोगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, ऐसी बुक्स के रिव्यू के साथ या फिर और कविता कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।